हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी। प्यारे बच्चों, आज से जुड़कर हमारे चैनल के साथ आप जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल को शुरू करने का मकसद यह है कि फिजिक्स को हम आप तक कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स को आसान से आसान भाषा में आसान से आसान तरीके से सिखा सकें। क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो सारे बच्चों का यही क्वेरीज होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि सर फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता है। तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है हम अपने लेक्चर्स में। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। आज से इस चैनल पे आप जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स प्रतिदिन एक अपलोड किए जाएंगे और आप जुड़कर हमसे आसानी से फिजिक्स को सीख सकते हैं। चलिए आज क्लास 11th के हम फर्स्ट लेक्चर को करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। व्हाट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक क्वांटिटीज के डेफिनेशंस को सीखेंगे। आप हेडिंग लगाइए यूनिट, सॉरी, सबसे पहले लिखिएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि दुनिया की वो सभी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब वो सभी चीज जिसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाएगी? क्वांटिटी कहलाएगी। लिखिए इसका डेफिनेशन। ऑल द थिंग्स which can be measured are called quantity। called quantity। अब देखिए हम किस किस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो किसी सब्सटेंस के मास को मेजर करते हैं तो मास उसका क्या कहलाएगा? क्वांटिटी कहलाएगा। मेजर किसको करते हैं? किसी सब्सटेंस के मास को करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को करते हैं। समझ गए? तो लेंथ उसका क्वांटिटी हो जाएगा, सॉरी, लेंथ क्वांटिटी हो जाएगा। टाइम हम मेजर करते हैं तो टाइम भी क्वांटिटी हो जाएगा। जिसको काउंट भी कर सकते हैं वही क्वांटिटी होता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स को जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन भी क्वांटिटी होगा। अब देखिए क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट चीज, हैप्पी, लव, काइंडनेस, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, और जो चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी नहीं हो सकता। तो ये क्वांटिटी नहीं है। ये सब क्या है? क्वांटिटी है। मास, टाइम, लेंथ, ठीक है, डेंसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या होगा? क्वांटिटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा यूनिट। व्हाट? यूनिट। अब देखिए किसी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? उसका पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, 2, इधर में लिखते हैं केजी। तो ये 2 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे जो केजी लिखा हुआ है ये इसका यूनिट है। तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस चीज से कंपेयर करते हैं, जिस चीज से तुलना करते हैं, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट के हम मास को मेजर किए, ठीक है, कितना आया? 2 आया, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। मेजर किस चीज से किए? केजी से किए। तो यहाँ पे केजी क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और देखिए दूसरा एग्जांपल डेली लाइफ का। मान लीजिए हम अपना मास को मेजर किए किसी स्टूडेंट के मास के टर्म में। तो हम अपना मास को लिख रहे हैं कि मास ऑफ टीचर्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स mass of a student, 6 टाइम्स मास ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम अपने मास का तुलना किससे कर रहे हैं? स्टूडेंट के मास से कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का मास क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। यूनिट का मतलब सिंपली जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे स्टूडेंट का मास क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा।
लेकिन किसी भी चीज़ से तुलना करना सही नहीं है। आप ऐसे चीज़ से कंपेयर करिए, तुलना करिए जो चीज़ें टाइम के साथ नहीं बदलती है, फिक्स है, समझ गए। कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो, वैसे चीज़ों से आप कंपेयर करिए, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करिए। तो जिस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं से किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे केजी एक फिक्स चीज़ है, चाहे हम अर्थ पे मेजर करें, मून पे मेजर करें, कहीं भी मेजर करेंगे तो 1 केजी का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, 1000 ग्राम ही होता है। तो यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो मास है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये टाइम टू टाइम वेरी करेगा। स्टूडेंट के मास से हम अपना मास को मेजर करेंगे तो टाइम टू टाइम स्टूडेंट का मास अगर वेरी किया तो मेजरमेंट गलत आएगा। इसीलिए आप एक फिक्स या स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करिए किसी चीज़ को कंपेयर करने में, मेजर करने में। तो जिस फिक्स या स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हैं कंपेयर करने में, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब वो स्टैंडर्ड या फिक्स वैल्यू जिसके प्रयोग से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को, सेम काइंड ऑफ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। सेम काइंड कहने का मतलब कि अगर किसी के मास को कंपेयर करना है तो दूसरे के मास से करिए, समझ गए, मास से ही करेंगे। किसी के वेट को करना है या फिर लेंथ को करना है तो लेंथ मेजर करने वाला स्केल से करेंगे, ना कि वेट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, ठीक है। तो यही होता है कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन ऊपर में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यूनिट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी to which B measures same kind of another physical quantity। देखिए यूनिट का मतलब होता है हिंदी मीनिंग इकाई। कहता है इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, ना बदलने वाला क्वांटिटी होता है जिससे बी मेजर्स, हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, सेम काइंड ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सेम काइंड, उसी के जैसा। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो हम एक स्केल यूज करेंगे, मास को मेजर करना है तो हम वो मास मेजर करने वाला स्केल यूज करेंगे, ठीक है, पैरामीटर्स यूज करेंगे। तो वी मेजर्स द सेम काइंड ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम, किलोग्राम। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर। टाइम को मेजर करते हैं किस में, सेकंड में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हेल्प से जब किसी दूसरे सेम काइंड ऑफ दूसरे क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट, मतलब इकाई, ठीक। अब आगे हेडिंग लगाइएगा, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी। क्या हेडिंग लगाना है, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी में हम ढेर सारा क्वांटिटी आपको बताए, ठीक है। मतलब आप भी समझ सकते हैं कि जिसको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन सारा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के डेरिवेशंस को, फिजिक्स के फॉर्मूलाज को डिफाइन करे, बताए, ठीक है, एक्सप्रेस करे। वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के लिए यूजफुल हो, ठीक है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, थ्योरीज को, इसके कॉन्सेप्ट्स को, डेफिनेशंस को बताने के लिए जो यूज़ किया जाए, ठीक है, जो यूजफुल हो, जो हेल्पफुल हो, उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे सपोज करिए कि हम
वेलोसिटी को लिखते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है या क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी भी कहलाएगा, क्योंकि फिजिक्स में वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आया है। फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन भी एक क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फिजिक्स के जो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स, उसको डिफाइन करने के लिए ये दोनों क्वांटिटी का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये दोनों क्वांटिटी क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे कि वो सभी क्वांटिटी जो यूजफुल हो, जो हेल्पफुल हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जो डिस्क्राइब करने के लिए आता हो, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे द क्वांटिटी which is used to express the concept of physics is called physical क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल में लिख लीजिए मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, पॉपुलेशन, ठीक, लेकिन पॉपुलेशन नहीं आएगा, ठीक, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है। ये कोई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, फिजिक्स के कोई फार्मूलाज को, फिजिक्स के कोई लॉज को डिफाइन करने के लिए कभी पॉपुलेशन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्वांटिटी था, इसको काउंट कर सकते थे, लेकिन सभी क्वांटिटी फिजिकल नहीं होता है, ये फिजिक्स के लिए यूजफुल नहीं है, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। समझ गए? तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? तो इसको नोट करिए, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वांटिटी के बारे में सीखेंगे, कितना टाइप होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट टाइप इसका होता है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए नाम से ही क्लियर है कि ऐसा क्वांटिटी जो बेसिक हो, जो फंडामेंटल हो, जो सबसे मौलिक हो, सबसे छोटा हो, सबसे सिंपल हो, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे हमारे बॉडी में जो रोल सेल का होता है कि सेल सबसे जो छोटा इकाई होता है, मिलजुल करके क्या बनाता है, टिश्यू, आगे मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, फिर बॉडी बनता है। वैसे ही फिजिक्स का ये इतना फंडामेंटल, इतना छोटा, इतना सिंपलेस्ट पार्ट होता है फिजिक्स का कि इसके बिना पूरा फिजिक्स को कल्पना करना, समझ गए, अधूरा है। ठीक है, इसके बिना फिजिक्स को हम समझा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। बाकी ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, समझ गए, लेकिन इसकी संख्या फिक्स है। बट इसका इतना सिग्निफिकेंस है, इतना इम्पोर्टेंस है कि इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। फिजिक्स अगर है तो इस ये जिंदा है तब तक, समझ गए, फिजिक्स है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, इसी साथ फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है। इसी से बाकी ढेर सारे क्वांटिटी डिराइव्ड हुए हैं, लेकिन ये उतना मौलिक है जितना हमारे बॉडी में सेल होता है। बिना सेल के हमारे बॉडी का जैसे कल्पना करना इम्पॉसिबल है ना, वैसे ही फिजिक्स में इसके बिना फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट का कल्पना करना, बताना, समझाना, एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, या फिर इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्वर वर्ण, आप व्याकरण के स्वर वर्ण को जानते हैं कि
वैसा वर्ण जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको उच्चारण करने के लिए हम दूसरे वर्ण का हेल्प नहीं लेते हैं, वैसे वर्ण को स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। उसी तरीके से इसको डिफाइन करिए कि ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको लिखने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का हम हेल्प नहीं लेते हैं, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, या बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में कि द क्वांटिटी which is used which is used to express without another quantity, which is used to express without another quantity is called basic और fundamental quantity। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये टोटल संख्या में 7 है, पहले लिख लीजिए। इट इज 7 इन नंबर। क्या लिखेंगे? इट इज 7 इन नंबर। वो 7 कौन कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, फिर इसका यूनिट के साथ और सिंबल के साथ लिखा देंगे। ये 7 कौन कौन सा है, तो ये है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, कितना हुआ? 4 हुआ। इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आप लिख लीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ गए? तो यही 7 फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आगे हम आगे के क्लास में बताएंगे आपको डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी से हम अगले सेशन में करेंगे। आज इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का प्लानिंग क्या है कि फिजिक्स के एक लेक्चर्स को तो हर दिन हम करेंगे ही, साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे, और वो भी न्यूमेरिकल्स सिर्फ प्रीवियस ईयर का। एक प्रीवियस ईयर का आपको बुक खरीदना है और पर डे मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करना है। उसका जो टफ न्यूमेरिकल्स होगा हम करेंगे, मॉडरेट और इजी न्यूमेरिकल्स आपको प्रतिदिन करना है, जिससे आपको अपने आप को एनालाइज भी कर पाइएगा, मुझे भी जज कर पाइएगा कि हम टाइम सही जगह पे दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, और कोई अपडेट होगा तो हम बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि एक सेशन में एक दिन हम अल्टरनेट करके क्लास 11th के फिजिक्स को यहाँ पे पढ़ाएंगे और अगले दिन क्लास 12th को। सो ये अल्टरनेट डे में आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। अगला दिन हमें आपको क्लास 12th का फिजिक्स देखने को मिलेगा और उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।